केशव नगर राज्य एक ऐसा राज्य जो अपनी खुशहाली और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन प्रकृति ने ऐसा कोप बरसाया कि सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। ये देखकर आदित्य के पिता आदित्य से बोले, आदित्य, बेटा आदित्य, ये बारिश सामान्य नहीं लगती है। जल्दी से काम खत्म करो वरना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जल्दी करो बेटा, जल्दी। पिताजी, पिताजी, बारिश इतनी तेज है कि लगता है कि खेत की, हे भगवान, खेत की हर एक बूंद बह जाएगी। पिताजी, हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। कुछ ही देर में बारिश इतनी भयंकर हो गई कि पूरा गांव जलमग्न हो गया। अगले दिन चमकती धूप के साथ सब कुछ शांत था, लेकिन गांव में हर जगह तबाही थी। सभी खेत उजड़े हुए थे। इस दृश्य को देखकर राधा अपने पति आदित्य से बोली, अब हमारा क्या होगा? फसल बर्बाद हो चुकी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाँ राधा, हम अकेले नहीं हैं, पूरा राज्य इसी हाल में है। हमें राजा से मदद मांगनी होगी। बेटा, राजा विक्रम भले ही न्यायप्रिय हो, लेकिन ये विपत्ति बहुत बड़ी है। ये किसी एक पर आती तो ठीक है, वो मदद करते, लेकिन पता नहीं वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये विपत्ति सबके ऊपर आई है। अब तो राजा नहीं, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। महल में राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके बगल में मंत्री चतुर सिंह बैठा हुआ था। हाँ, चतुर सिंह, केशव नगर की ऐसी स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये विपत्ति क्यों आई है? हमारे राज्य में तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ महाराज, यह कोई सामान्य विपत्ति नहीं लगती। मुझे संदेह है कि यह किसी अपशगुन का परिणाम है। आखिरकार यह विपत्ति हमारे राज्य में ही क्यों आई है? इसका जवाब तो केवल एक साधु दे सकता है महाराज, जो घने जंगल में बैठकर हमेशा तपस्या में लीन रहता है। आप मुझे साधु महाराज को बुलाने की अनुमति दें महाराज। ठीक है। साधु महाराज से कहो कि जल्द से जल्द आए, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। साधु महाराज को बुलाया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, केशव नगर पर आप विपत्ति देख ही रहे हैं। अब सवाल यह है कि विपत्ति आई क्यों है? इतनी भारी बारिश, फसलों का बर्बाद होना, और अब प्रजा की आंखें अंधी हो रही हैं। यह सब क्या है साधु महाराज? क्या यह कोई श्राप है? महाराज, 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 ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि महल में हुए एक पाप का परिणाम है। क्या पाप? अब कैसा पाप? कृपया स्पष्ट करें महाराज। आपके पूर्वजों द्वारा संरक्षित एक प्राचीन मूर्ति, जो इस समय राज्य की रक्षा करती थी, उसकी आंखें चोरी हो चुकी है महाराज। वो आंखें केवल साधारण हीरे की नहीं थी, वो आपके राज्य की रक्षा का प्रतीक थी। क्या? लेकिन वो मूर्ति तो महल के तहखाने में सुरक्षित थी। उन आंखों को भला कौन चुरा सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये काम एक साधारण इंसान का नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि उन्हें एक चुड़ैल ने चुरा लिया है। वो अपने तांत्रिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग कर रही है। क्या? तो हमें क्या करना होगा महाराज? कैसे हम इस संकट से बचें?
बताइए आप, हम कैसे बचें इससे? महाराज, उन आंखों को वापस लाना ही एकमात्र उपाय है, और ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको जादुई अंधे राजा के पास संदेश भेजना होगा। केवल वही इस संकट को रोक सकते हैं। जादुई अंधा राजा? लेकिन वो तो एक मिथक है। उसकी कहानियां तो केवल सुनी सुनाई बातें हैं महाराज। क्या वो सचमुच अस्तित्व में है? ओम नमः शिवाय। वो मिथक नहीं है, बल्कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। हालांकि वो अंधा है, लेकिन उसकी दृष्टि दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है। चुड़ैल ने उसकी शक्ति पर कब्जा करने के लिए ये साजिश रची है। साधु राजा विक्रम से बातचीत में व्यस्त था कि तभी महल के द्वार पर आदित्य आ पहुंचा। आदित्य को देखकर महल के द्वार पर पहरा दे रहा पहरेदार बोला, ए रुको, कौन हो तुम? मैं आदित्य हूँ, एक साधारण किसान। मुझे राजा से मिलने दो। मेरे पिता और गांव वालों की आंखें जा चुकी हैं। मुझे उनका सहारा चाहिए। मुझे राजा से मिलने दो, जल्दी से। पहरेदार ने तुरंत राजा को सूचित कर दिया। राजा विक्रम ने आदित्य को भीतर ही बुला लिया। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सुना है कि आप भी इस विपत्ति से घिरे हुए हैं। मैंने अपने पिता और गांव के अन्य लोगों को अंधा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। महाराज, कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है। आदित्य, तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो। क्या तुम जादुई अंधे राजा तक जाने का साहस रखते हो? अगर ये मेरे पिता और प्रजा की दृष्टि वापस ला सकता है, तो मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? ठीक है आदित्य, अगर तुम ये कर सके तो मैं अपनी बेटी राजकुमारी सुलेखा का हाथ तुम्हें सौंप दूंगा। तभी साधु ने अपनी झोली से एक विशेष अंगूठी निकाल ली, जो कि अजीब रंगों में चमक रही थी। साधु उस अंगूठी को आदित्य को पकड़ाते हुए बोला, ये लो, ये अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी बेटा। याद रखना, जादुई अंधे राजा तक पहुंचने के लिए तुम्हें अंधों की नगरी पार करनी होगी। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम लौटोगे। मैं हर खतरे का सामना करूंगा। आदित्य ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और उसी समय जंगल की ओर रवाना हो गया। आदित्य के मन में अजीब से सवाल थे कि क्या वो सचमुच अंधों की नगरी तक पहुंच पाएगा? क्या वो जादुई अंधे राजा को ढूंढ सकेगा? लेकिन उसे अपने पिता, अपने गांव और पूरे राज्य की चिंता थी। यही सोचते सोचते आदित्य जंगल में प्रवेश कर गया। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष और अजीब सी आवाजें आ रही थी। हे भगवान, ये जंगल तो सच में डरावना है। हाँ, लेकिन मुझे हर हाल में आगे बढ़ना होगा। साधु महाराज ने कहा था कि इस अंगूठी से मुझे रास्ता मिल जाएगा। तभी आदित्य को वहाँ बहुत सारे वृक्षों में एक सुनहरा वृक्ष नजर आया, जो कि सुनहरे रंग की किरणों से चमक रहा था। उसके चारों ओर एक अजीब सा अदृश्य घेरा बना हुआ था। ओ, तो यही है वो सुनहरा वृक्ष। लेकिन साधु ने कहा था कि इसके आगे जाना आसान नहीं होगा। जैसे ही आदित्य वृक्ष के करीब गया, अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ से आगे जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। तुम भी लौट नहीं पाओगे। चले जाओ, चले जाओ।
वापस चले जाओ, चले जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपने पिता और राज्य के लिए ये करना होगा। मैं नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी वो आवाज शांत हो गई। अचानक आदित्य की अंगूठी, जो कि उसे साधु ने दी थी, रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगी। आदित्य तुरंत उस सुनहरे वृक्ष के आगे बढ़ गया। आदित्य सुनहरे वृक्ष के आगे काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद उसे एक अंधकार में डूबा हुआ नगर नजर आने लगा। आदित्य ने देखा कि उस विचित्र नगरी में विचित्र तरह के दिखने वाले मनुष्य बैठे हुए थे। उनकी आंखें दूर से देखने में ही खाली और सफेद नजर आ रही थीं, और वो बिना हिले ढुले एक ही स्थान पर बैठे हुए थे। ओ, तो ये है अंधों की नगरी। साधु महाराज सच कह रहे थे, लेकिन ये जादुई अंधे राजा कहाँ है? तभी एक वृद्ध व्यक्ति आदित्य के पास आ पहुंचा। उसकी आंखें सफेद थी, लेकिन वो आदित्य को देख सकता था। हाँ हाँ, तुम कौन हो जो इस नगरी तक पहुँचे हो? यहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता। मैं आदित्य हूँ। मैं अपने राज्य और परिवार को बचाने आया हूँ। मुझे जादुई अंधे राजा से मिलना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारे जैसे साहसी कम ही आते हैं। जादुई अंधा राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। चलो आ जाओ। वृद्ध उसे एक गुफा की ओर ले गया। गुफा में अंधेरा था, लेकिन अंदर एक प्रकाश पुंज था। वहाँ एक सिंहासन पर वही जादुई अंधा राजा बैठा हुआ था। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर गंभीरता और शक्ति का भाव था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। हमारा राज्य संकट में है। चुड़ैल ने आपकी जादुई आंखें चुरा ली हैं महाराज, और उनका उपयोग तंत्र क्रिया के लिए कर रही है। मैं जानता हूं युवक, मैंने तुम्हारे राज्य और तुम्हारे पिता की स्थिति देखी है, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्योंकि ये आपकी आंखों की शक्ति है जो चुड़ैल ने चुराई है। यदि वो अपने उद्देश्य में सफल हो गई, तो वो केवल हमारे राज्य को नहीं, बल्कि पूरे संसार को अपने वश में कर लेगी। तो भला आपकी प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी? तुम्हारी बातों में साहस है। लेकिन मेरी आंखें वापस लाने के लिए तुम्हें चुड़ैल का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे डर नहीं है महाराज। मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। आप तो बस मुझे रास्ता बताइए। चुड़ैल काले जंगल में है। उसकी गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। यदि तुम सफल रहे तो वो तुम्हारे सामने प्रकट होगी, लेकिन याद रखना, उसकी चालों में फंसना मत। ये लो, ये दर्पण तुम्हें उसकी असली शक्ति दिखाएगा। इसे अपनी रक्षा के लिए उपयोग करना। अब जाओ, कम समय है, जाओ। आदित्य तुरंत वहां से आगे की ओर बढ़ गया। कुछ घंटों बाद वो काले जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में हर ओर अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां थी। हर तरफ घना अंधकार था। वहां पर पक्षियों और अजीब जीवों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। आदित्य के जंगल में कदम रखते ही वातावरण बदलने लगा।
आदित्य जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। अचानक जंगल का रास्ता गायब हो गया। अब चारों ओर केवल पानी ही पानी था। पानी का स्तर तेज था। तभी आदित्य को एक नाव दिखाई दी। आदित्य उस नाव को बहुत गौर से देखने लगा। आदित्य उस नाव को देख ही रहा था कि तभी आदित्य के कानों में एक आवाज टकराई। आदित्य, ये तुम्हारा पहला परीक्षण है। तुम्हें इस पानी के पार जाना होगा, लेकिन याद रखो, इस नाव में केवल वही जा सकता है जो सच बोलता है। झूठ बोलते ही नाव डूब जाएगी। आदित्य नाव में बैठ गया। जैसे ही उसने चप्पू उठाया, अचानक एक छाया सामने प्रकट हो गई। आदित्य, क्या तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया है? आदित्य सोचने लगा। तभी उसे अपनी पत्नी राधा के साथ एक बार का झगड़ा याद आ गया। एक बार मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा था, लेकिन वो मेरी गलती थी। मैंने माफी भी मांगी थी। हाँ, ये सच बोलने का समय है। इस परीक्षण में ईमानदारी ही मेरी कुंजी होगी। आदित्य पानी पार करता है और दूसरी ओर पहुंच जाता है। पहला परीक्षण पूरा होता है। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे एक गुफा नजर आने लगी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। आदित्य ने सावधानी पूर्वक गुफा के अंदर अपने कदम रख दिए। अचानक चारों ओर उसकी माँ, पिता और पत्नी राधा की आवाजें गूंजने लगी। हाँ, ये मेरी परीक्षा है। ये आवाजें नकली हैं। हाँ, शांत। मुझे अपने डर को जीतना होगा। शांत आदित्य, शांत। तभी गुफा के अंदर से एक विशालकाय आकृति प्रकट हो गई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये सफर पूरा कर सकोगे? अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारे पिता हमेशा हमेशा के लिए अंधे रहेंगे। बोलो। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर असफल हुआ तो भी कम से कम मैंने हार नहीं मानी होगी। आदित्य के इतना बोलते ही आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। तभी गुफा से प्रकाश का एक द्वार खुल गया। आदित्य ने दूसरा परीक्षण भी पार कर लिया। आदित्य उस द्वार से बाहर निकलकर एक हरे भरे बगीचे में पहुंच गया। वहां फूलों की खुशबू और मधुर संगीत चारों ओर गूंज रहा है। आदित्य ने देखा कि उसके सामने उसकी पत्नी राधा खड़ी हुई उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। राधा मुस्कुराती हुई आदित्य की ओर देखकर बोली, आदित्य, आओ मेरे पास। सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारे राज्य की चिंता तुम्हें खत्म कर देगी। ये जगह तुम्हारे लिए है, सुकून और प्यार। राधा, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? ये संभव नहीं है। तुम मेरे गांव में हो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी राधा धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी जगह अब एक सुंदर महिला खड़ी थी, जो दरअसल चुड़ैल की एक माया थी। आदित्य, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने मोह का त्याग किया और सच्चाई को पहचाना, लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इतना बोलकर माया गायब हो गई। एक और रास्ता खुल गया। आदित्य ने जैसे ही उस रास्ते को पार किया तो उसने अपने आप को एक दूसरी गुफा में पाया। उस गुफा के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री लकड़ियां जलाई बैठी हुई तंत्र क्रिया कर रही थी। चुड़ैल के सामने हीरे की तरह दिखने वाली बनी हुई आंखें रखी हुई थी। आदित्य समझ गया कि ये वही जादुई आंखें हैं जिसके लिए वो यहाँ तक आया था। सच तो ये था कि वो स्त्री वही चुड़ैल थी। चुड़ैल हंसते हुए आदित्य की ओर देखकर बोली, तो तुम यहाँ तक पहुँच गए युवक। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोर इंसानों के लिए नहीं है।
मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम इन जादुई आंखों का गलत उपयोग नहीं कर सकती। तुम मुझे रोकोगे? ये आंखें अब मेरी हैं और मैं अंधकार की रानी बनूंगी। तभी आदित्य ने तिलिस्मी दर्पण निकाल लिया। जैसे ही उसने वो दर्पण चुड़ैल के सामने किया, चुड़ैल की असली शक्ल प्रकट हो गई और वो कमजोर और भयावह नजर आने लगी। तुमने मेरी असली ताकत देख ली, लेकिन तुम्हारे पास मुझे हराने की शक्ति नहीं है। मगर आदित्य उसकी बात को नजरअंदाज करके चुड़ैल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन चुड़ैल ने तुरंत जादुई रोशनी से उसे पीछे धकेल दिया। मुझे हराने की कोशिश मत करो युवक, मैं अंतकाल से शक्तिशाली हूँ। ये आंखें अब मेरी ताकत का स्रोत है, तुम इन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। हाँ, ये आंखें तुम्हारी नहीं हैं, ये उन जादुई अंधे राजा की हैं, जो इनसे पूरे राज्य की रक्षा कर सकता है। तुम केवल इनका उपयोग अंधकार फैलाने के लिए कर रही हो। चुड़ैल अपनी तंत्र शक्ति से गुफा को हिलाने लगती है। चारों ओर बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। आदित्य मुश्किल से बचता है। तभी उसे साधु द्वारा दी गई अंगूठी की याद आती है। आदित्य अंगूठी को हवा में उठाता है। अंगूठी से तेज प्रकाश निकलता है, जो चुड़ैल को कमजोर करने लगता है। चुड़ैल चीखने लगती है, ये नहीं हो सकता, ये अंगूठी मेरे जादू को खत्म कर रही है। ये तो मैं साधु ने दी है ना? लेकिन तुम फिर भी मुझे पूरी तरह हरा नहीं सकते। आदित्य ने दौड़ते हुए आंखें उठा ली। अचानक गुफा में अंधेरा फैल गया। अचानक आदित्य को अपने चारों ओर एक प्रकाश महसूस होने लगा। तभी गुफा में जादुई अंधे राजा की आवाज गूंजी। आदित्य, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए हूँ। मेरी आंखें मुझे लौटा दो, मैं इस चुड़ैल का अंत करूंगा। लाओ, दो मुझे। महाराज, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे यहाँ तक बुलाया है। अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। लाओ। आदित्य जादुई आंखें राजा की ओर बढ़ा देता है। जादुई अंधा राजा अपनी आंखें पहनते ही शक्ति से भर जाता है। उसकी उपस्थिति से पूरी गुफा रोशनी में डूब जाती है। चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है। ये असंभव है, मेरी तंत्र शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा अंत अब तय है। इस राज्य और इसके लोगों को बचाने का समय आ गया है। राजा अपनी जादुई आंखों से एक तेज प्रकाश छोड़ता है, जो चुड़ैल को नष्ट कर देता है। उसकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। गुफा धीरे धीरे शांत हो जाती है। आदित्य जादुई अंधा राजा और चुड़ैल की समाप्ति के साथ गुफा से बाहर निकलता है। वो अंगूठी को आसमान में उठाता है। अंगूठी से एक किरण निकलती है, जो पूरे केशव नगर को रोशन कर देती है। महल में बैठे राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और राज्य की जनता धीरे धीरे अपनी दृष्टि वापस पाना शुरू कर देती है। महल में खुशी का माहौल छा जाता है। हाँ, आदित्य, आदित्य, आदित्य। तुमने हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक काम किया है। वाह 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 वाह, शाबाश। तुमने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि हमें अंधकार से बाहर निकाला। तुम्हारी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा आदित्य। ये युवक सच में अद्भुत है महाराज। ऐसा साहस मैंने पहले कभी नहीं देखा। शाबाश शाबाश। महल में जश्न का माहौल है। आदित्य को राजकुमारी सुलेखा के साथ विवाह का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन आदित्य कुछ और सोच रहा होता है। महाराज, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। मैंने ये सब कुछ अपने पिता, पत्नी और राज्य के लिए किया है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में सादगी चाहिए। मुझे मेरी जमीन और मेरे लोग ही प्रिय हैं। क्षमा करें महाराज। ये सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। राजा विक्रम उसे गले लगाते हैं। वाह वाह वाह, तुम एक सच्चे नायक हो आदित्य। तुम्हारा ये निर्णय तुम्हें और महान बनाता है। लेकिन याद रखना,
केशव नगर का ये दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। आदित्य अपने गांव लौटता है, जहां उसका स्वागत नायक की तरह होता है। वो अपने पिता और पत्नी के साथ फिर से अपनी साधारण जिंदगी शुरू करता है। जादुई अंधा राजा अपनी आंखों के साथ एक रहस्यमय लेकिन शांत जीवन जीने के लिए जंगल में लौट जाता है, ताकि राज्य पर नजर रख सके। साहस, ईमानदारी और निस्वार्थता ही सच्चे नायक की पहचान है। आदित्य ने ये साबित किया कि सादगी में ही सच्ची खुशी छिपी है, और इस तरह केशव नगर ने अपने इतिहास का सबसे अद्भुत अध्याय देखा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।